मैम, आपकी चचेरी बहन प्रज्ञा मल ने जो आरोप लगाया है, जी। उस पे आपका क्या कुछ है? जी, ये आरोप उनका सरासर गलत है। ये हमारी ज़मीन पे लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। इनका हिस्सा वहाँ पर ऑलरेडी है और ये अपने हिस्से में तो है ही, और जो मेरा ज़मीन है, जो मेरे नाम से बैनामा है, जिसके पूरे प्रॉपर पेपर मेरे नाम से हैं, हाउस टैक्स, बिजली बिल, बैनामे का पेपर सब कुछ मेरे नाम से है, उस पे ये लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं और हटने को बोलने पे हटते नहीं हैं। बिल्कुल नाजायज़ तरीके से, अवैध तरीके से कब्ज़ा करके बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वो घर में अकेली थी, हुँ। तो आप कुछ लोगों के साथ घर में घुसी और जो है तोड़-फोड़ की थी। नहीं, तोड़-फोड़, मारपीट दोनों तरफ से हुई थी। इसको लेके हम काफ़ी दिनों से उन लोग से बोल रहे थे कि आप हमारी ज़मीन खाली कर दो। इसको लेके बात हुआ और ज़मीन खाली करने को लेके बात हुआ, विवाद बढ़ा और दोनों तरफ से मारपीट तोड़-फोड़ हुई थी। अच्छा, वो मेरे किस घर में भी तोड़-फोड़ हुई है। वो ज़मीन किस तरह की है जिस पे विवाद दर्ज है? वो ज़मीन मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। उनकी और इनके नाम से ऑलरेडी वहाँ पर प्रॉपर्टी है हाँ। और जिसका पेपर उनके पास होगा, और वो अपनी ज़मीन पे तो रह रहे हैं और मेरी ज़मीन पे जबरन कब्ज़ा किए हुए हैं। ये बहुत आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है जो संकेत है। हाँ। इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, हाँ। जेल जा चुका है कई बार और इसके ऊपर रासुका भी लगा है अच्छा। और विभिन्न गोरखपुर के विभिन्न थानों में बहुत सारे मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। टोटल आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का कई बार हमको ये जान से मारने की धमकी दे चुका है, जिसकी हमने शिकायत जो है इसके पहले कई बार, विवाद होने के पहले भी कई बार सारे जगह पे हमने लिखित शिकायत इसके बारे में दे रखा है। अच्छा, ये जो ज़मीन आप बता रही हैं कि आपकी अपनी है, हुँ, इसका बैनामा आपने कब कराया था? 2022 में। तो तब से आप उस पे कब्ज़े में हैं? हाँ, मेरे जो पूरा 90% मेरे कब्ज़े में ही है, थोड़े पोर्शन में ये लोग रहते हैं। मतलब कि पूरा विवाद वो 10% जो आपकी हाँ, ज़मीन उसी को पर है, लेके, हाँ। उसी को लेकर के। जी, आपके ऊपर जो है इस संदर्भ में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो सही होगा उसका न्याय जब करेगी जब पुलिस। विवाद दोनों तरफ से हुआ था, तो हुँ। आपके तरफ से भी क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, मैंने न डाला हुआ है एप्लीकेशन, लेकिन मेरी तरफ से कोई मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ है। और बाकी जो है ये सारी चीज़ें होने के साथ भी एक बात और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो गाँव की प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे पापा लोग 4 भाई हैं, वो टोटल प्रॉपर्टी संकेत ने धोखे से बाबा से अपने नाम कराई हुई, जिसका मुकदमा उनके ऊपर दायर किया गया है। और जैसे 4 लोग हैं तो 4 लोग का होना चाहिए, लेकिन टोटल प्रॉपर्टी ये अपने नाम से फ़र्ज़ी तरीके से बाबा को बहला-फुसला के करा लिया। उसके बाद इसने बाबा को, इसके पूरे परिवार के लोगों ने मिलके गला दबा के उनकी हत्या भी कर दी है। अच्छा। जी, हमारे बाबा जी की हत्या हुई है, इस पे जाँच होनी चाहिए। तो इस हत्याकांड का जो है कोई मुकदमा जो है दर्ज हुआ था? इसके कोई मुकदमा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग को बाद में जानकारी, जब सारा मामला बाद में उनके मरने के बाद जब प्रॉपर्टी का मामला खुला, तब समझ में आया। गला दबा के ले गए थे हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटलाइज़ भी थे, उनका गला चोक था, वो किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। बाद में हमने हॉस्पिटल से पता किया तो हॉस्पिटल वाले बता रहे थे कि जब ये आए थे तभी से इनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कितने दिन पहले की ये घटना है? बाबा अप्रैल में शायद डेथ किए थे, अप्रैल उसी समय की बात है ये। 2023 अप्रैल हाँ, में? 2023 अप्रैल तो में। इस संदर्भ में कोई तहरीर वगैरह पुलिस में दी है? हाँ, पूर्व में तहरीर दी गई, जो भी प्रॉपर्टी लिखवाए हैं, इसमें तहरीर दी नहीं, गई है। नहीं, जो आपने शंका ज़ाहिर किया है कि उनकी हत्या हुई है, जी। तो नहीं, एक इसके बारे में कोई तहरीर नहीं, इसके बारे में हम चाहते हैं कि इसकी जाँच हो कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो क्योंकि जब उनका तक कोई आप मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था और वो अचानक से रात को उनको प्रॉब्लम हुई बोलने में, और ये लोग ले जाके किसी को बता ही नहीं, ले आके हॉस्पिटलाइज़ कराएँ। हॉस्पिटल में जाके पता किया गया तो हॉस्पिटल के लोग बताते हैं कि गला उनका जो है चोक था, जब आए थे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे, कोई इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी, उनकी एज ज़्यादा थी, लेकिन क्या ज़्यादा एज के व्यक्ति को गला दबा के मारा नहीं ना जा सकता, उसको जीवन जितना है उतना तो उसको जीने का अधिकार है ना। जब तक आप शिकायत दर्ज नहीं कराएँगे, हुँ। तब तक जाँच कैसे होगी? तो उसके बारे में ठीक है, हम लोग सोचेंगे शिकायत दर्ज कराने के बारे में। क्योंकि ये हुआ, ये सब चीज़ें पता तब चली जब उनकी डेथ हो गई, सब कुछ हो गया, उनका काम क्रिया हो गया, तब जाके इस बारे में हम लोग को पता चला। तो कोई प्रूफ़ नहीं था, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है।